सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है एंड उसके बारे में होता क्या है। आपकी आपको मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको वो चीज़ आप जान पाओगे वो चीज़ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई क्रिप्टो करेंसी हम लोग किसे कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी की आपने एक इमेज देखा होगा जो कि बिटकॉइन बिटकॉइन एक करेंसी है। तो सबसे पहले आप वो जो करेंसी को देखे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्रिप्टो की जैसे गोल्ड होता है ना, वैसा ही क्रिप्टो का भी एक करेंसी होता होगा। तो मैं पहले क्या सोचता था कि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी मैंने जो वो इमेज देखा था ना गोल्ड जैसा जिसमें बी लिखा होता है बिटकॉइंस जिसको बिटकॉइन कोइंस कहते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी में से बहुत सारे कोइंस है बट जो बिटकॉइन है वो टॉप पे आता है। यही सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं एंड सबसे ज़्यादा वैल्यू वो की बिटकॉइंस का है। तो मैं पहले क्या सोचता था कि भाई बिटकॉइंस का अलग जैसे करेंसी होता है ना वैसे ही उसका कॉइन्स होता होगा, जैसे गोल्ड होता है ना वैसे वो गोल्ड जैसा दिखता है उसका बिटकॉइन का ऐसा होता हुआ। लेकिन जब मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि वो एक डिजिटल है। जैसे कि फ़ोन पे हम लोग करते हैं ना पैसे, तो वो हमारे खाता में होता है बट वो एज अ नंबर दिखाता है कि हाँ, उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। उसका कोई फिजिकली जैसे करेंसी केस होता है ना वैसा नहीं होता ये आपके डिजिटली मोबाइल्स वगैरह ऐसे नंबर बस दिखता है बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस क्या होता है उसके बारे में अभी हमें बात ही नहीं किया, बट जो थोड़ा बहुत मिसकॉन्सेप्शन रहता है लोगों में मुझे थी तो वही मैंने बात किया। तो ये वैसे ही होता है एंड अब इसका जो ये हुआ था स्थापना वो हुआ था 2009 में। 2009 में जब हुआ था ना तो बिटकॉइंस क्या होता था, जो लोग इसकी माइनिंग करते थे तो सबसे पहले जब इसकी माइनिंग किया गया तो जो लोग इसका माइनिंग करते थे उसको रिवॉर्ड में 50 बिटकॉइंस मिलता था। तो उस टाइम एक बंदा था जो कि माइनिंग से ही 10,000 बिटकॉइन उसके पास था। अब उन्होंने 10,000 बिटकॉइन से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब उस समय मेरा और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि भाई कैसे कैसे बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो उस समय आप लोग जैसे कि आपके पास बिटकॉइंस है, आपके जो वॉलेट है उसमें, तो आप उसे कन्वर्ट नहीं करा सके यूएस में। अगर आईनार चलता है इंडिया पे तो इंडिया पे आईनार में उसे कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो उस टाइम वैसे होता था, अभी तो करा सकते हो बट पहले नहीं करा सकते। तो पहले वो जो बंदा है जो जिन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया उन्होंने क्या किया कि जो बीच बीच बिटकॉइन अकाउंट्स थे उसके पास, जो और भी जैसे कि मेरे जैसे और भी कोई होगा जो कि बिटकॉइंस रखता था, बिटकॉइन उसके पास था। तो उसको वो क्या किया कि उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस जो अपना दोस्त है उसको दिया और उसके दोस्त ने फिर पिज्ज़ा ऑर्डर किया उसके जो बिटकॉइंस है उसके बदले। उस टाइम बिटकॉइन का जो वैल्यू एकदम ज़्यादा कम था, एक बिटकॉइंस 0.0026 ऐसे बिटकॉइंस होगा तब जाके आपके पास $1 होगा। तो एकदम ज़्यादा वैल्यू कम था बिटकॉइंस का। तो उस टाइम इस तरीके से होता था और इस टाइप से ट्रांजेक्शन भी होता था। ट्रांजेक्शन आप कन्वर्ट नहीं करा सकते थे, लेकिन अगर आपको कुछ बाई करना है कुछ सेल करना है तो आपके दोस्त से आप अपने दोस्त से बिटकॉइंस दे दो, उसके बदले वो फिर पैसे में उसी वैल्यू के हिसाब से पैसे में वो आपके लिए कुछ भी ऑर्डर करेगा तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से होता था। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा कि ट्रांजैक्शन कैसे होता था। भाई ट्रांजैक्शन मीन्स क्या? तो ट्रांजैक्शन ये कि अब जब मैं अपने दोस्त से बिटकॉइंस दूंगा, अगर मैं मेरे दोस्त को एक बिटकॉइंस दूंगा तो वो ट्रांजेक्शन्स होगा। अब वो ट्रांजेक्शन जब होगा तो क्या होगा कि उसका जो और भी ज़्यादा डाटा है, जैसे कि मैंने ट्रांजेक्शन किया तो जो उसका जो डाटा है उसका जो नोट्स है वो मेरे पास भी रहेगा एंड वो जो डाटा नोट्स है वो जितने भी बिटकॉइन नेटवर्क्स में हैं उसके पास भी वो जो डाटा है वो उसके पास भी सेव हो जाएगा, सारे लोगों के पास। जैसे एग्जांपल कि मेरे 10 दोस्त हैं और मैंने बिटकॉइंस में कोई ट्रांजेक्शन्स किया, मैंने कुछ बाई या फिर सेल्स किया। तो फिर जैसे कि मैंने बिटकॉइंस, अब मेरे को कुछ लेने हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिया, 10 बिटकॉइंस का मैंने कुछ लिया। तो अब जो 10 बिटकॉइंस होगा मैंने लिया है वैसे ही सारे जो मेरे 10 फ्रेंड है उसके में भी ये दिखेगा कि भाई ये जो बंदा है, बंदा का नाम नहीं, बस ये जो आईडी है। अब आईडी का भी कोड होता है, तो ये जो आईडी है उसने 5-10 बिटकॉइंस को उन्होंने खर्च किया, उन्होंने ट्रांजेक्शन किया। ऐसे मेरे 10 जो फ्रेंड है उसके भी नोट्स हमें दिख जाएंगे।
तो इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेजर चीज़ यूज़ होता है वो है ब्लैक चेन के बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न थी, बट इसके बारे में मैंने जान लिया कि ब्लॉक चेन होता क्या है। तो ब्लॉक चेन वही होता है, ट्रांजेक्शन दिखा चाहे उसमें। और ब्लॉक चेन एकदम साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि अब नहीं साइंटिफिक मतलब इसको कोई हैक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसका जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है वो सारे जो बिटकॉइन नेटवर्क्स हैं उसमें भी वो चीज़ शो होगा कि भाई मैंने किया है। तो अब ये क्या होगा कि लिंकेड होता है ब्लॉकचेन। जैसे कि कोई बंदा है जो कि अब मेरे जो 10 दोस्त है इसमें से कोई दोस्त मेरे से फ्रॉड करता है कि भाई ये बंदे में मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ कि ये बंदे ने 20 बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन किया, 20 बिटकॉइंस का ट्रांजेक्शन किया। तो अगर वो एक बंदा अपने जो ब्लॉकचेन है उसमें एज चेंज करता है, तो जो अब इसमें चेंज करेगा तो इससे क्या होगा कि उसका जो सारा का सारा जो ब्लैक चेन है वो चेंज होगा। बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि नेटवर्क बिटकॉइन नेटवर्क्स में उसके चेंज नहीं होंगे। तो इसमें ये मेजर लिया जाता है कि अगर बाई चांस अगर 10 बंदे में से एक बंदे ने कुछ चेंजेज किया तो उसका जो सारा हर्ज है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो 9 के 9 है उसका तो एज इट इज सेम रहेगा। तो इस केस में वो जो बंदा है वो फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड मतलब उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं रखा जाएगा। अब इसमें और भी सारा मेन बात है जिसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि मैंने बिटकॉइंस से कुछ खर्च किया, कुछ सेल किया, किसी को मैंने ट्रांसफ़र किया, तो फिर वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई कैसे? मीन्स कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो वैलिड है या फिर नहीं, मेरे पास उतना जो बिटकॉइंस है वो है या फिर नहीं, मैंने कहाँ से आया मेरे पास बिटकॉइंस। तो वो सारी चीज़ें पहले चेक होती है। अगर हाँ कि हाँ मैंने वहाँ से बिटकॉइंस लिया, पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब जो वेरीफाई है उसमें दिख गया कि मैंने ये जो ये जो बिटकॉइंस है मेरे को यहाँ से मिला, यहाँ से मेरे को ट्रांजैक्शन आया, अब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो ये जो बिटकॉइंस है ये जो मेरे खाता में वो है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब जो ये वेरीफाई होता है, ये वेरीफाई कौन करता है? जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो लोग इसको वेरीफाई करते हैं। अब बिटकॉइंस माइनर का दो काम होता है। पहले तो माइनिंग करके वो लोग और भी ज़्यादा बिटकॉइंस क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ वो लोग वेरीफाई करने का काम करते हैं। तो बिटकॉइन माइनर्स का ये सारी काम होता है। अब ये जब इन लोगों को काम करते हैं ये लोग, तो इनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। उस रिवर्स में क्या मिलता है उसको? रिवर्स में उसको बिटकॉइन मिलता है। तो कुछ बिटकॉइंस मिलता है। सबसे पहले ये जो बिटकॉइन मिलता था वो 50 मिलता था। अब इसमें ये भी कर दिया गया, सैटानो जो इसने बनाया, जो फाउंडर है इसका, उसने ये किया कि हर 4 साल में जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उसको 50 से 25 से उसका हाफ ऐसे मिलता जाएगा। तो अभी 6.25 बिटकॉइंस उसको मिलते हैं, थोड़ा सा हाफ होगा। 4 साल बाद फिर से ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन माइनर्स को वही मैंने बताया कि दो काम होता है। पहला काम होता है कि वो लोग माइनिंग करने का काम करते हैं, दूसरी होता है वो लोग ट्रांजेक्शन को वैलिड है या फिर नहीं वेरीफाई करने का काम करता है कि वो बंदे के पास, जिस बंदे ने ट्रांजेक्शन्स किया है उसके पास रियल में बिटकॉइंस है या फिर नहीं, रियल्स में उन्होंने कहाँ से बिटकॉइंस जो कि उसके पास आया, ये सारी चीज़ें चेक करती है। तो ये एकदम ब्लॉकचेन में आता है। ब्लॉकचेन में मतलब 10 लोगों के पास रस्से हो जाते थे, जो मैंने पहले से ही बात किया। एंड इसमें बात किया जाए ब्लॉकचेन, आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिटेल्स में बताऊं तो ब्लॉकचेन क्या है कि ब्लॉकचेन एक, हम लोग ऐसा कहें कि उसमें 3 चीज़ आती है। पहले चीज़ ब्लॉकचेन में आती है वो है डाटा ट्रांजेक्शन डाटा, कि आपके पास है या फिर नहीं आपके पास जो बिटकॉइंस है वो या फिर है या फिर नहीं, आप किस एड्रेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो दिखता है, ये पहला। सेकेंड, हर्ष नंबर, जैसे कि फिंगरप्रिंट सबके यूनिक्स होते हैं वैसे उसमें फिंगरप्रिंट्स होता है। ऐसा फिंगरप्रिंट्स नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स में जो कोड्स होता है वो सबसे यूनिक होता है, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा जनरेट हो जाता है, वो सबसे यूनिक होता है। उसके बाद तीसरा में आता है, उसमें हर्ष नंबर रहता है। वो हर्ष नंबर रहता है पिछले जो ब्लॉकचेन डब्बा, जिसको हम लोग काउंटर भी कहते हैं, ब्लॉकचेन काउंटर का जो पिछले वाला हर्ष है उसका जो मतलब है वो वाला वो इंटरलिंक होता है दूसरे वाले ब्लॉक काउंटर से। तो इस तरीके से लिंकेट होता है। इसी तरीके से ये लिंकेट वाला प्रोसेस के कारण ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योर, इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं? क्रिप्टो मीन्स होता है सिक्योर, और करेंसी मतलब पैसा, मतलब सिक्योर पैसा।
इस पैसे को कोई बंदा फ्रॉड भी नहीं कर सकता, तो इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो कि टॉप पे है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, 3 बिलियन से 3 बिलियन इस मतलब ऐसी होता है टॉप पे है। और इसको इंडिया में क्यों बैन कर दिया गया? बैन कर दिया गया, लेकिन इलीगल या फिर इलीगल ये नहीं है। तो इसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि जैसे कि मैंने किसी को मतलब जो पैसे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो मेरा प्राइवेट नहीं दिखेगा। अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ ट्रांजेक्शन किया बिटकॉइंस का, तो नरेंद्र मोदी का जो वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वही वो नहीं दिखने वाला। उसमें सिर्फ एक आईडी होती है, एक हम लोग कह सकते हैं कोड होता है, एड्रेस होता है, वही बस दिखता है। एड्रेस बस दिखता है, उसके अलावा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए इसको फ्रॉड कहा गया है। अभी थोड़ा सा नहीं समझाओ कि फ्रॉड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बंदे का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखता, कौन कर रहा है, बस उसमें कोड ही बस दिखता है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने भी किसी को ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसका कोड दिखेगा, और कोड से हम लोग नरेंद्र मोदी ने किया या फिर किसी ने किया वो पता नहीं लगा सकते। तो इससे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। किसी ने ड्रग्स के लिए ट्रांजैक्शन किया, किसी ने नक्सलवादी के लिए गन्स वगैरह लाने में ट्रांजैक्शन किया, सेलिंग बाइंग किया, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी, इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यही है। एंड क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा वोल्टिलिटी हाई होती है, मतलब इसका प्राइस एकदम बूम पे प्राइस बढ़ जाएगा, बूम पे प्राइस कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से कई गुना ज़्यादा इसमें लेवरेज भी सबसे ज़्यादा मिलता है। 100x लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आप लोग 1000 में 100 लेवरेज लोगे, मतलब कितना होगा 1 करोड़। मतलब आप लोग लेवरेज 100x लेवरेज लेकर आप लोग 1000 से 1 करोड़ 1 लाख भी कमा सकते हो। एंड और भी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सारे मेरे माइंड्स में ऑब्जर्व किया वो सारी नॉलेज मैं फूक रहा हूँ। एंड यही थी वीडियो में।